रहीम ख्वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा औकाफ और रावलपिंडी डिवीजन के फोकल पर्सन खित्ता कोसार के लिए और रावलपिंडी डिवीजन की उलमा काउंसिल जो है महकमा औकाफ की, उसके सदर जी वकार मौलाना अब्दुल रहीम अब्बासी साहब के साथ गुजारिश ये है कि एक बात की वजाहत जरूरी है, और वो वजाहत ये है कि अहले नंदकोट, एहलियाने छरापानी, इर्द गिर्द में बसने वाले लोग, उन तक अगर ये बात पहुंच सके, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो दोस्त वहां पे रहते हैं अगर वो अपनी आईडी से इसको शेयर करेंगे तो दोस्तों तक पहुंचेगी, अवाम तक पहुंचेगी। उनके लिए एक एजाज की बात ये महकमा औकाफ करने जा रहा है, और हम बतौर सोशल वर्कर के इनके दस्तों बाजू बनकर ये काम करना अपने लिए एजाज समझते। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये फजलो एहसान है कि अहले नंदकोट को, एहलियाने छरापानी को, इर्द गिर्द के लोगों को, अहले कोसार को पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल मारूफ अलिफ लाम मीम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की शक्ल में एक रूहानी तसर्रुफात वाली शख्सियत की ताकत और कुव्वत नसीब है, और उनकी जो रूहानी तसर्रुफात हैं उनका फायदा वहां के लोग उठा रहे हैं। अब उस फायदा में जो इजाफा होने का प्रोग्राम बन रहा है, वो इजाफा ये है कि अहले नंदकोट, एहलियाने छरापानी की तरफ से और दरबार शरीफ के तरफ से बगैर किसी से कोई इखराजात दिए हुए, दरबार शरीफ के जराए से और महकमा औकाफ के अपने जराए से सोशल वर्कर्स के, हम जैसे मसाकिन सोशल वर्कर्स जो हाथ से काम कर सकते हैं, जुबान से बात कर सकते हैं, और दीगर अहले खैर की तवज्जो से वहां पे महकमा औकाफ कुरानिक स्टडीज का एक इंतजाम करना चाह रहा है, ताकि नाजरा हिफ्ज़ कुरान और उस नाजरा और हिफ्ज़ कुरान के साथ दुनियावी तालीम के ऐसे इंतजामात मौजूद हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसके लिए किसी से कोई तकाजा न किया जाए, उसको मुमकिन किया जाए। और ये महकमा औकाफ का प्रोग्राम है। इसी तरह ये चाहते हैं कि वहां पे मरीजों के लिए, नफ्सियाती मरीजों के लिए, मनशियात से मुतासरा जो नौजवान और मरीज हैं उनके लिए क्लिनिक का ऐसा एहतमाम आगे चलकर, फौरी तौर पे तो ये ज़ाहिर है कुरानिक स्टडीज का मुमकिन करेंगे और दीगर क्लासेस का मुमकिन करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन नफ्सियाती मरीजों और मनशियात के आदि मरीजों के लिए वहां क्लिनिक कायम करना चाहते हैं, जो दूर दराज से लोग आकर तो वहां पे उनका इलाज हो, रूहानी तसर्रुफात की बुनियाद पे हजरत साहब की जो बरक़ात हैं उनकी वजह से, और जो जराए मॉडर्न साइंसी तरीके में है उन इलाज मार्जों के जरिया से लोगों के लिए फायदेमंद बना जाए। इसी तरह प्रोग्राम महकमा औकाफ का ये है कि ये चाहते हैं कि आने वाले रमजान शरीफ से अहले नंदकोट, एहलियाने छरापानी, दरबार शरीफ की तरफ से आपसे किसी चंदा की अपील किए बगैर अपने जराए को मुज्तमे करके तो गवर्नमेंटल लेवल पर ये चाहते हैं कि हम वहां पे ऐसा इंतजाम मुमकिन करें कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, दीगर हॉस्पिटल्स में और पूरे खित्ता कोसार, कोटली सतिया और तहसील मरी में जा बजा रमजान शरीफ के अफ्तार के औकात जो हैं उनमें अफ्तारी का इंतजाम और एहतमाम हो, ताकि लोग उससे इस्तेफादा करें और दरबार शरीफ की बरक़ात आम लोगों तक पहुंचे और लोगों की तवज्जो हो कि ये है बरक़ात, ये है अमली काम। इसी तरह जो फजा है महकमा औकाफ की, फोकल पर्सन इस पे खुद बात भी करते हैं। आपका वक्त बचाने के लिए मैं इख्तिसार से काम लेते हुए गुजारिश उनकी खिदमत में कर रहा हूं कि ये भी चाहते हैं कि जो अहले इस्लाम के दरमियान यकजहती का अंदाज है उसको अपनाते हुए ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए जिससे दरमियानी सतह पर, मकामी सतह पर, आला दर्जा पर आका नेमत, आका कुल, आका खात्म नबुव्वत, खत्मुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आपका किरदार मुबारक, खिलाफत राशिदा और निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारों के लिए लोगों को इल्म से और तरबियत से आरास्ता किया जाए, उसके लिए एक पूरा प्लान और एक पूरा स्केड्यूल इनके जहन में है। मैं फोकल पर्सन जनाब मौलाना अब्दुल रहीम अब्बासी साहब से इस सिलसिला में ये पूछूंगा कि आप जो मनशियात के खिलाफ आपने एक सिलसिला किया है, और ये जो प्रोग्राम्स इख्तिसार के साथ मैंने अहले नंदकोट को बिलखुसूस और अहले कोसार को बताया है,
इसमें तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन दीगर किन इदारों के ताउन की आपको इस सिलसिला में जरूरत थी, है और रहेगी, और वो किस हद तक आपके साथ कोऑपरेटिव हैं? जी मौलाना अब्दुल रहीम अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब अमजद अल बाबा अब्बासी साहब, आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। बल्कि अहले नंदकोट, छरापानी, शामली और गिरदोनवा के इलाकों को भी एक ऐसी दावत दी है जिसकी पहले भी ज़रूरत थी। हमने 3 साल कबल अदरीस अब्बासी साहब एक्सियन की निगरानी में यहाँ एक प्रोग्राम किया था छरापानी के मकाम पर, और ऐलान भी किया था कि हम एक मॉडल किस्म का अदारा बनाना चाहते हैं जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जिंदगी पे जो है वो रिसर्च भी हो, और इसमें तालिब इल्मों को और कॉलेज के यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाए और रिसर्च का अदारा कायम किया जाए, जिस पे काम शुरू हुआ। 3 साल का अरसा तो लग गया। अदरीस अब्बासी साहब जो एक्सियन थे वो गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर प्रोजेक्ट लग गए, जिस वजह से ये तखीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अयाज लशारी साहब और मैनेजर जो है वो इफ्तिखार सुलेरिया साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज इकबाल रिजवी साहब और हमारी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ उलमा औक़ाफ़ रावलपिंडी डिवीज़न ने और दीगर समाजी तंजीमों में, जिनमें हम उनको शामिल कर रहे हैं, एक बड़ी तंजीम जो है जिसके सदर जो है डॉक्टर अमजद साहब के बखूवत हैं, जो पंजाब में क्या पूरे मुल्क में जो है छा चुकी है, जिसके दफातर ज्यादातर मसाजिद और दरबारों के अंदर और चर्चों के अंदर और दीगर जो है वो इबादत गाहों के में बनाए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम तमाम लोगों को साथ लेकर चलें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है हम वार करें जिसमें दावा अकेडमी जो है बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी हमारे साथ चले, और उसके दीगर मुबल्लिगीन जिनकी तादाद पूरे मुल्क में 4000 के करीब है वो भी हमारे साथ चले। हम सिर्फ छरापानी से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से हुकूमत के विजन के मुताबिक मंशियात का खात्मा चाहते हैं और नौजवानों को जो है वो रोजगार फराम करके इस लानत से बचाना चाहते हैं। माशाल्लाह फौरी तौर पे जो मनशियात के हवाले से आपने काम किया, उस पे हुकूमती इदारों ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किस हद तक आपसे ताउन किया? बहुत ताउन किया। हमने जब लेटर लिखा तो SHO साहब से भी मेरी बात हुई, ASP साहब से भी बात हुई, वहाँ का चौकी इंचार्ज जो है उनसे भी बात हुई। फौरन उन्होंने वहाँ पर टीम भेजी और जो इधर उधर से लोग आने वाले थे वो तो खुद ही भाग गए। मजीद उनने निगरानी रखी हुई है। पुलिस की टीमें रात को गश्त के लिए जाती हैं, दिन को जाती हैं। पहली फुर्सत में तो मंशियात फरोश वहां से भाग चुके हैं। मजीद हमारा जब ये काम शुरू होगा, अदारा वहां पर जो है वो काम शुरू करेगा, तो कोई किसी की जरूरत नहीं होगी कि वहां पर मदाखलत कर सके। माशाल्लाह माशाल्लाह करीम। ख्वातीन और हजरात, आपने मुलाहिजा फरमाया, आपने समाअत किया कि कितना ये इतना वसी प्रोग्राम है जो मौलाना अब्दुल रहीम अब्बासी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि इसकी तफसीलात और जुज़ियात में जाने के लिए एक लंबी नशिस्त की जरूरत है। इंशाल्लाह आपसे इस उन्वान पे बात जारी रहेगी। दुआ में याद रखें, दुआ कीजिएगा कि हम कार खैर में साबित कदम रह सकें। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान की मिस्दाक आपकी दुआएं हमारे लिए बाइस बरकत होंगी। बिलखुसूस खित्ता कोसार और दरबार अली छरापानी के इर्द गिर्द बसने वाले हजरात को, सरदाराने कौम को, एहलियाने इलाका को ये बावर होना चाहिए कि एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक बड़ी बरकत उनके दरवाजों पर हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब ये अहलुल्लाह जब आते हैं, कहीं डेरा लगाते हैं तो पता नहीं होता हमें कि कब कौन सी तब्दीली और कौन सा ऐसा अमर वाक़ई होने वाला है, लेकिन जो राज हैं वो अफशा होते हैं। इंशाअल्लाह एक बड़ा राज हजरत का अफशा होने को है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।